अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है यूपेटोरियम परफोलिटम। ये होम्योपैथिक रेमेडी जिस्म के तमाम पट्ठों पर काम करती है। जब पट्ठे इंतहाई तकलीफ के अंदर हों, शदीद दर्द हो उनमें, और पट्ठों में दर्द जो है वो नीचे हड्डियों तक महसूस हो, और ऐसे महसूस हो जैसे हड्डियां टूट रही हैं और हड्डियों के अंदर दर्द जो है वो घुस गया है, और इसी के साथ मरीज को बुखार शुरू हो जाता है, और बुखार के अंदर उसको शदीद कपकपी की कैफियत तारी होती है। उसके जिस्म के अंदर लर्जा शुरू हो जाता है, और फिर बुखार के अंदर ही उसको जो है नजला शुरू हो जाता है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, और साथ ही उसको जो है वो शदीद खांसी आनी शुरू हो जाती है। खांस खांस के मरीज जो है वो बेचारा बेसुध हो जाता है, और बलगम उसकी नहीं निकलती है। उसको बलगम निकालने के लिए, क्योंकि शदीद खांसी के साथ उसको सांस की तकलीफ भी हो जाती है, सांस उसका बंद हो रहा होता है, वो सांस को, खांसी को, बलगम को निकालने के लिए, सांस को जारी करने के लिए वो डंगरों की तरह अपने हाथ जो है वो बिस्तर पर रख लेता है, घुटने ऊंचे कर लेता है, और फिर उस बलगम को निकालने की कोशिश करता है। जब ऐसी ही तकलीफ लेकर मरीज एक होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आता है तो उसको ज़रूर फैसला करना चाहिए कि इसका इलाज अल्लाह की तौफीक के साथ यूपेटोरियम परफोलिटम में है। दूसरे नंबर पर यूपेटोरियम परफोलिटम जो है वो जोड़ों पर भी काम करती है। पट्ठों में, जोड़ों में जब मोच का सा दर्द हो, इंतहाई मरोड़ने वाला, चोट लगने का सा दर्द हो, और गैंठिया पर भी ये कार आमद है। जब जोड़ों की तकालीफ की अलामात, दर्दें जो है वो गैंठिया के साथ मैच करें तो फिर भी यही दुआ हम देंगे तो मरीज अल्लाह के फजल से ठीक होगा। और फिर उसके साथ साथ जो है जब पुराना ये गैंठिया हो जाए, दर्दें पुरानी हो जाए, मस्कुलर पेन पुरानी हो जाए, तो फिर जिल्द के ऊपर इस्तिस्काई कैफियत पैदा हो जाए, चेहरे पर सोजिश है, जिस्म पर सोजिश है, हाथ पांव सूजे हुए हैं, फूले हुए हैं, तो उसमें भी यूपेटोरियम परफोलिटम ही दवा देंगे। और इसकी आखिरी और ज़बरदस्त अलामत, और इस मौका की मुनासबत के अंदर के जिस इंतहाई पुरफितन और बहुत ही ज्यादा चारों तरफ बीमारियां हमें घेरे हुए हैं, उनमें एक डेंगू बुखार है। और ये डेंगू बुखार की सरताज दुआ है, टॉप ऑफ लिस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अकेली आप यही दुआ बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे। ये प्रोफिलैक्शन है, ये डेंगू की वैक्सीन भी है, डेंगू का ट्रीटमेंट भी है, डेंगू के आफ्टर इफेक्ट को खत्म करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यही एक दवा यूपेटोरियम परफोलिटम है। मदर टिंचर में देंगे 30 में, 200 में, और जो बड़े परेशान कुन केसेस हैं जिनके अंदर मरीज जो है इंतहाई तकलीफ बर्दाश्त कर रहा होता है, उसमें 1 MCM से घबराएंगे नहीं। होम्योपैथिक डॉक्टर जो 1 MCM से घबराता है वो बेचारा बुज़दिल है, वो होम्योपैथिक मिशन के काबिल नहीं है। मुआलिज को तो मरीज को हौसला देना चाहिए, तो जब मुआलिज खुद ही डर जाए, उसने मरीज का खाक इलाज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेंगू बुखार की भी यही दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम डेंगू के मरीजों को शफाए कामिला आजिला दायमा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।